फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप हमसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों के। पूरी साल तो निकल चुकी, चिंता मत करो, साल अभी निकलने में कुछ समय बाकी है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, इसके लिए हम आपके लिए पूरा डिटेल्स लेके आ गए हैं। देखो, एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 और 24-25 ये चालू हो चुके हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म क्या हो चुके हैं? चालू हो चुके हैं। कब से चालू हो चुके हैं? अभी चालू होने वाले हैं, ना कि हो चुके हैं। कितने तारीख से चालू होंगे? 10 मार्च से चालू होंगे ये, 10 मार्च 2000 से। और इनकी अंतिम तिथि कितनी है? 17 मार्च 2025 इनकी अंतिम तिथि है। और अंतिम तिथि में ये ध्यान रखना, आपके पास केवल 7 दिन है और 7 दिन में आपको ये फॉर्म भरने वाले हैं। और एक और बात मैं आपको बता, बच्चे यदि आपकी 10 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 10 तारीख को साइड नहीं चलेगी, कंफर्म है। ये 10 तारीख की शाम को साइड चलने वाली है। कब चलेगी? शाम को। ध्यान रखना, कब चलेगी? शाम को ये साइट चलेगी, ठीक है। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? डॉक्यूमेंट्स हमें 10th एंड 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, एबीसी आईडी की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, एबीसी आईडी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी रहती थी कि सर हम एबीसी आईडी कैसे बनाएं, हमारे तो आधार में मोबाइल लिंक नहीं है। तो आधार में मोबाइल लिंक नहीं है तो उनकी एबीसी आईडी नहीं बनेगी। और एबीसी आईडी नहीं बनेगी तो ध्यान रखना, एबीसी आईडी नहीं बनी है मतलब वो बच्चे रेगुलर एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद एक और हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम कहते हैं आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। बिना जाति प्रमाण पत्र के आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, उसमें उसकी पीडीएफ अपलोड होगी। और एमएसबीयू आईडी, एमएसबीयू आईडी, अब ये नया क्या बवाल है भाई, ये नया क्या बवाल है एमएसबीयू आईडी का? क्या बवाल है ये हम देख पा रहे हैं, ये क्या बवाल है? एमएसबीयू आईडी का क्या बवाल है? ये बवाल मैं आपको बता दूं, ये बवाल है अपने लिए कि जो बच्चे रेगुलर हैं, जो बच्चे क्या हैं? रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। कौन से स्टूडेंट्स हैं? रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। कौन से? रेगुलर। रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके एबीसी एमएसबीयू पोर्टल पर, एमएसबीयू पोर्टल पर, किस पर? रेगुलर स्टूडेंट्स के रेगुलर स्टूडेंट के एमएसबीयू पोर्टल पर पंजीकरण हुए थे। क्या हुए थे? पंजीकरण हुए थे। और पंजीकरण के पश्चात एक आईडी मिली थी, जैसे MSBU 250 180 12 3, ऐसे करके आप सब लोगों को कॉलेज से आईडी मिली है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, कोई सी भी कॉलेज हो। ये बात ध्यान रख लेना, कॉलेज कोई सी भी हो, यदि आप रेगुलर करना चाहते हो तो आपको ये वाली आईडी मिली होगी। और बिना इस आईडी के आप ना तो प्राइवेट कॉलेज में, ना ही रेगुलर कॉलेज में, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन नहीं ले सकते। एडमिशन ले सकते हैं लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते। सर हमारी तो ये आईडी अभी बनी ही नहीं है। अब आपकी ये आईडी नहीं बनी है तो भाई बनवाओ। इसकी लास्ट डेट 24 फरवरी थी। 24 फरवरी के बाद इसको बढ़ा दिया गया है, 15 तक कर दिया गया है। और मैं बता दूं, हमारे पास जो डेटा है रेगुलर राजकीय महाविद्यालय धौलपुर का जो डेटा है, मैं बता दूं, बीए में हमारे पास 74 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बीकॉम में हमारे पास एक बंदा बचा है। और बीएससी बायो में 29, ठीक है। और बीएससी मैथ में, हमारे पास 30 और 24 बच्चे, ये हमारे पास डाटा बचा हुआ है। ये बच्चे जो बचे हुए हैं, इनकी ये वाली आईडी नहीं बनी है। ध्यान रखना, वो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये क्लियरली है, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, केवल नॉन कॉलेज भर पाएंगे। और एक और मैं आपको बता दूं कि नॉन कॉलेज फॉर्म बीए वाले तो भर सकते हैं,
बीए वाले तो नॉन बीए और बीकॉम वाले, ठीक है, ये तो नॉन कॉलेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बीएससी नॉन कॉलेज नहीं होती, चाहे वो मैथ हो या बायो हो, ठीक है, बीएससी नॉन कॉलेजिएट नहीं होती, ये ध्यान रखना। यदि आपने ये भ्रम पाल रखा है कि चलो हम तो नॉन कॉलेज कर लेंगे, तो नॉन कॉलेज करने के लिए बीएससी नहीं होती है, ठीक है, बीएससी नॉन कॉलेजिएट नहीं हो सकती है। यदि कोई बंदा आप में से ये करना चाहता है कि सर मैं बीए रेगुलर नहीं करना चाहता, तो क्या मुझे ये आईडी बनवाने की जरूरत है, तो वो उसे इस आईडी की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आवेदन भरते समय फीस का निर्धारण है, जो आप पूछते हो सर फीस कितनी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो फीस रहने वाली है ना, समझ लो आपकी पॉकेट ढीली होने वाली है। कितना ढीली करोगे ये आपकी मर्जी है, यूनिवर्सिटी चाहेगी जितना आपको ढीली करनी पड़ेगी। एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखना, पिछली बार क्या हुआ था, बच्चे ने दो तीन बार फीस काट दी थी। यदि आपकी फीस कट जाती है तो उस पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है पोर्टल पर, जहां पर आप इसे आवेदन करोगे और 12 घंटे का वेट करना है। यदि फीस सबमिट हो जाती है तो उसको आगे आपको फीस नहीं काटनी है, और यदि फीस कट जाती है और स्टेटस पेंडिंग आता है, तो जब तक पेंडिंग में क्लियरेंस नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारी फीस कटी है कि नहीं कटी है। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह रखा है, आगे बता दूंगा मैं सबको, यूनिवर्सिटी साफ साफ कह रखा है कि अगर भाई साहब आपने 2-3 बार फीस काट दी ना, तो हम किसी का एक चौनी भी वापस नहीं करेंगे। फिर भी आप काटते तो काटते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्म में करेक्शन ना के बराबर होना चाहिए। देखो ये कह रखा है अतिरिक्त फीस वापस नहीं होगी, ठीक है, और जिन स्टूडेंट चाहे नॉन कॉलेजिएट हो या रेगुलर हो, सबकी एबीसी आईडी बनना अनिवार्य है। बिना एबीसी आईडी के ना तो रेगुलर वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, ना नॉन कॉलेजिएट वाले फॉर्म भर पाएंगे। और आवेदन करते समय यदि आपसे कोई गलती होती है, क्या होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो इसका ऑफलाइन सुधार होगा, ऑनलाइन का कोई करेक्शन नहीं है। आपको सबसे पहले फॉर्म आया है और फॉर्म लाने के बाद, आपको भरने के बाद आपको पता चलता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई और या नाम, पिताजी का नाम गलत हो गया, तो इसमें यदि आपको सुधार कराना है तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, कॉलेज आना पड़ेगा, और कॉलेज से इसका करेक्शन होगा। एक करेक्शन के लिए 100 रुपए लगेंगे, 2 करेक्शन के लिए 200 रुपए लगेंगे फॉर्म जमा कराने से पहले। यदि आप फॉर्म जमा करा देते हो और आपको बाद में पता चलता है कि हमारे फॉर्म में क्या रह गई है, कोई मिस्टेक रह गई है, तो ध्यान रखना उसके लिए आपको 400 रुपए पे करने होंगे। कितने रुपए पे करने होंगे, 400 रुपए, और वो भी कहाँ, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वो भी कहाँ पे करने होंगे, आपको यूनिवर्सिटी में पे करने होंगे। आ रही है ना बात समझ में? समझ में आ रही तो भाई सब्सक्राइब कर लो। और मैं अपने इसी चैनल पर कल सोमवार से 10 तारीख से आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, वीडियो, पटवार का मैथ्स का सिलेबस कराने वाला हूं, पूरा बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जिसकी टाइमिंग 7 से 8 रहने वाली है। तो दिल थाम के बैठिएगा, रेगुलर आपको क्लासें मिलेंगी, संडे ऑफ रहेगा, और हर संडे को आपके पास लाइव इंटरेक्ट करेंगे हम, आपके डाउट्स पूछेंगे, आपके कॉलेज से संबंधित या बैच से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे हम उनको पूछने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। देखो नॉन कॉलेज वाले बच्चों के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है वो है, कौन से बच्चों के लिए, नॉन कॉलेज वाले। देखो 2 तरह की फीस जमा करानी होती है। कौन कौन सी 2 तरह की, कौन कौन सी? एक तो आवेदन करते समय और दूसरी है कॉलेज में, जिसको हम प्रशिक्षण शुल्क, ये तो एक शुल्क होगी, 30% शुल्क होगी ना, 30% कहते हैं, वो तो कॉलेज में उसमें जाएगी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरी जाएगी, और जो 70% फीस है जो कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी। यानी कौन से सब स्टूडेंट्स को जमा करानी पड़ेगी, ये केवल स्वयं पार्टी यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं, स्वयं पार्टी विद्यार्थियों के लिए है, और जिन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यूज कर रखी हैं। कौन सब्जेक्ट यूज कर रखी हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यूज कर रखी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, और क्या कहते हैं आपकी एनएसएस है, एनसीसी है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। लेकिन एनएसएस, एनसीसी ध्यान रखना नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को महाविद्यालय में पंजीकरण फॉर्म नहीं कराना है, पंजीकरण नहीं करना है। जैसे एमएसबीयू अभी मैंने बताई थी आपको कि एमएसबीयू 250 130 डॉट करके ये जो आईडी थी ना, एबीसी आईडी से कॉलेज में पंजीकरण नहीं कराना है, ठीक है। और पंजीकरण कराने के बाद
किसको कराना है पंजीकरण? पंजीकरण कराना है केवल उन स्टूडेंट्सों को जो रेगुलर हैं। ध्यान रखना, जो रेगुलर हैं। बेटा अगर तुमने पंजीकरण नहीं कराया, यूँ समझ लेंगे हम तो देख लेंगे यूनिवर्सिटी हमारी और कॉलेज हमारी, तो ध्यान रखना आप रेगुलर नहीं कर सकते। ठीक है, इस बार एनईपी 2024 में एनईपी 2020 लागू हो गई है और इसमें बहुत ही सख्ती बरती गई है। इतनी सख्ती बरती गई है कि आप ध्यान रखना फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो एक ही काम कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन वो आप करोगे नहीं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, जिनके पास एबीसी आईडी नहीं है तो उनकी एबीसी आईडी कैसे बनेगी? सबसे पहले उसके लिए आपको आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिक। यूनिक का मतलब ऐसा आधार, वैसे सारे मोबाइल नंबर यूनिक ही होते हैं, यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नंबर ना हो। यूनिक का अर्थ यहाँ ये है कि यदि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा है वो आपके ही आधार कार्ड में लगा होना चाहिए, किसी अन्य के आधार कार्ड में लगा नहीं होना चाहिए। यदि आपने अभी तक अपडेट नहीं कराया है तो आधार कार्ड को अपडेट करा लो। ठीक है, एबीसी आईडी में जो भी डिटेल्स होंगी ना वो कहाँ से आएंगी? आधार कार्ड से आएंगी। अच्छा, एबीसी आईडी रजिस्ट्रेशन डेट कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 15 मार्च कर दी गई है, अब ये खोल दी गई है। इसके बाद ये डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और एमए एमएससी के लिए केवल रेगुलर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एमए और एमएससी की। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये विद्या 17 मार्च कर दी गई है। कितनी कर दी गई? 17 मार्च। इसके आगे कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, मतलब नहीं की जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये केवल नियमित विद्यार्थी बिना पंजीकरण के परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते। ये ध्यान रखना, यदि आपने कॉलेज में पंजीकरण नहीं कराया है, एग्जाम का पंजीकरण नहीं कराया है, तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात ध्यान रख लेना, आप एग्जाम फॉर्म कभी भी नहीं भर सकते, केवल नॉन कॉलेज भर सकते हो। क्योंकि लेटेस्ट डेटा के अनुसार देखा जाए तो हम देख सकते हैं एमए और एमएससी में सबसे कम पंजीकरण हुए हैं, सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसका पता नहीं क्या होगा। आप लोग क्यों नहीं इस बात को सुन रहे हो? हम आपसे बार बार लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि भाई अपना एग्जाम पंजीकरण करा लो, एग्जाम रजिस्ट्रेशन करा लो। यदि आप नहीं कराओगे तो आपके लिए दिक्कत है, फिर आप भागते फिरोगे, क्योंकि हम आपके लिए कॉल। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जो हमें फोन नंबर दे रखे हैं ना कॉलेज में, जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं वो ऐसे दे रखे हैं, कौन से? जो स्विच ऑफ भी आते हैं हमेशा। तो हम आपसे कांटेक्ट करें तो कैसे करें? जिन बच्चों के पास हमारे नंबर हैं या नंबर उनके पास हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं और कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। लेकिन जिनके पास कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं है, ना उनको पता कॉलेज भी नहीं आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आवेदन करने के लिए पहले हम क्या करते थे? आवेदन करने के लिए एक नई वेबसाइट यूज की है उन्होंने, msbu.in। msbu.in पर ये वेबसाइट दी गई है, या पहले हम msbuexam.in पर हम इनको आवेदन करते थे, लेकिन अब उन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है msbu.in। आपको यहाँ पर जाके इसका क्या करना है? आवेदन करना है। अधिक जानकारी यदि आप चाहते हो और इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहती हो, और जो लेटर है उसमें बहुत सारा लंबा कच्चा चिट्ठा डाल रखा है उन्होंने, यदि आप उस लेटर को पढ़ना चाहते हो तो 503 गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर इस नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप अपने खुद के भी डाउट्स पूछ सकते हैं कि कॉलेज में क्या चल रहा है। ये केवल राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के लिए, ये बात ध्यान रखना, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के लिए। कहाँ के लिए? राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के लिए। लेकिन जो कॉमन न्यूज होती है ना वो सभी कॉलेजों के लिए वैलिड रहती है। कॉमन न्यूज जैसे एबीसीआईडी बनाना, पंजीकरण करना, रेगुलर क्लास अटेंड करना, ये सारी कॉलेज में चलता है। एनएसएस के कैंप वगैरह सारी कॉलेज में चलता है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से हो, सरकारी कॉलेज से हो, जानना चाहते हो तो
आप हमसे जुड़ सकते हो। और हाँ, नहीं जुड़ना चाह रहे तो एक काम तो कर सकते हो ना। कौन सा? ये जो फिजिक्स फैमिली हमारा यूट्यूब चैनल है, देखो ये लोगो है हमारा फिजिक्स फैमिली, इस पर ये हमारा लोगो है, मेरा नहीं है, हम सबका लोगो है। और अभी हमारे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं इस वीडियो के बाद मैं चेक करूंगा क्या ये 1000 की समथिंग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। 1000 के तो बहुत लंबा डेटा हो जाएगा, 1K तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। और आपके लिए सबके लिए एक नई खुशखबरी ये है कि 10 मार्च 2025 से 10 मार्च 2025 से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? फिजिक्स फैमिली यूट्यूब चैनल पर। रेगुलर क्लासेस रहेंगी, टाइमिंग 7 से 8 AM सुबह टाइमिंग। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं और क्या कहते हैं लाइव बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो न्यू बैच स्टार्टेड फ्रॉम फॉर मैथ्स ऑन मंडे। कब से स्टार्ट हो रहा है? मंडे हो रहा है। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 7 से 8 रहेगी। स्थान क्या रहेगा? फिजिक्स फैमिली यूट्यूब चैनल। ठीक है, लाइव रहेगा। हाँ लाइव रहेगा। आप क्या रहेगा? लाइव रहेगा, ये ध्यान रखना। ये चीज क्या रहेगा? लाइव रहेगा। और लाइव रहेगा आपके इसमें हम कम से कम कमेंट लिया करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कमेंट लेंगे, क्योंकि यदि हम कमेंट्स लेने लग गए तो 1 घंटे आपके कमेंट्स का जवाब देने में जाएगा, ठीक है। जो इंपोर्टेंट कमेंट्स हमें लगेगा हम उसको अवश्य ही लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेगी? मैथ रहेगी। टारगेट ग्रुप, टारगेट क्या रहेगा? ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, पटवार, वीडियो एंड अदर एग्जाम्स जिनमें मैथ पूछा जाता है। ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता बेटा, इतना कह सकता हूं अगर एक बार आपने मुझसे मैथ पढ़ लिया, गारंटी नहीं देता। गारंटी इसलिए नहीं देता क्योंकि यदि गारंटी दूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। मेरे पास कोई तांत्रिक पानी तो नहीं है, जल नहीं है, छू मार दिया झटका, हो गया काम, चल भाई अब तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अदर यानी जैसे रीट में भी मैथ पूछा जाता है, एलिमेंट्री मैथ, ठीक है। और आप लोगों के लिए ही मैंने ये पैनल एडजस्ट किया है। पहले आप देखते थे मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता था, जो कि मेरे पीछे लगा हुआ रहता था, और अब मैं आपके लिए पेन टैब से पढ़ा रहा हूँ। और मुझे लगता है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अति उत्तम और सुंदर रही होगी। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी है ना? तो एक काम करते रहना, बस लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, जिससे प्रत्येक स्टूडेंट्स को क्या मिल सके, इसकी जानकारी मिल सके। और एक और सूचना मैं आपको दे दूं, BA सेकंड थर्ड ईयर की तो मार्कशीट आ चुकी हैं, और BA फर्स्ट, BA, BSc, BCom सेकंड की मार्कशीट कब आएंगी? मैं आपको कहता हूं आज से बांध लो 8 दिन के अंदर अंदर, 8 डेज के अंदर अंदर आपकी मार्कशीट आने वाली है। और जैसे ही मार्कशीट आई, ये ध्यान रखना, जैसे ही मार्कशीट आई और आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम फॉर्म क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। मार्कशीट आने, क्योंकि उसमें मार्कशीट अपलोड होगी, इसलिए उनको मार्कशीट देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट ईयर की अभी मार्कशीट, BA, BSc और BCom सेमेस्टर फर्स्ट की मार्कशीट अभी टाइम लेंगी थोड़ा। कितना टाइम लेंगी? ये लगभग 15 दिन ले सकती हैं। कितने दिन ले सकती हैं? 15 डेज लग सकते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, इस वीडियो को सभी में क्या करना? शेयर करना, ठीक है, लाइक करना, और अपने दोस्तों और चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना है, SUBSCRIBE, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसा लग रहा है आपको इस पैनल पे पढ़ना अच्छा लग रहा था या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना अच्छा लग रहा था? यदि इस वीडियो को डिलीवर करते समय उससे कोई मिस्टेक हुई है, या आप भी चाहते हो सर इसमें ये परिवर्तन और करना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए,
कि हम इसमें और क्या अपग्रेड कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसमें अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है आप एक चीज को कहोगे कैमरा की तरफ, सब कहोगे सर कैमरा अपडेट करो, तो CAMERA हम जल्दी करेंगे रे, हम जल्दी करेंगे रे। तो कैसा लगा आज का मेरा ये सेशन? कमेंट में बताना ना भूलना, कमेंट करना ना भूलना, ठीक है, कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी है इसे शेयर कर दो सभी तक। सबसे पहले यदि कोई बताने वाला है तो वो है आपके कौन से, रुद्र सर। कौन से हैं? रुद्र सर, ठीक है। सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है मैंने, कहां पर? टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए और जुड़ जाइए, जाइए और जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, और अपने से बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और आपके विचार हमेशा राष्ट्र को समर्पित रहें, मैं ऐसी ये कामना करता हूं। और इतना कह के मैं इसे बंद करता हूं। इति ओम सम। नमस्ते जी। हम्म।